कराची के करीब 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 JFS बिल्डर और डेवलपर्स की जानिब से इफ्तार पार्टी और अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। JFS के CEO इरफान वाहिद ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में कार्स की चाबियाँ, अवार्ड और शील्ड्स तकसीम की। तकरीब में 7 वंडर सिटी के मुलाजमीन, इनके अहल खाना और रिहायशियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 के रिहाश अब्दुलसलाम ने बताया कि हम 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 में बहुत पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पानी, बिजली, मस्जिद, पार्क और चिड़ियाघर भी मौजूद है। बच्चे भी बहुत खुश हैं। तकरीब से खिताब में इरफान वाहिद ने कहा कि खातून रिहायशी हमारी इंतज़ामिया से मुतमईन है। इंशाअल्लाह इस साल 100 से ज़ायद ख़ानदान आबाद होंगे। जल्द ही एक हस्पताल और एक स्कूल तामीर किया जाएगा। हम हर साल कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड्स देते हैं। साल भर में 2 या 3 माह नहीं बल्कि पूरा साल मेहनत करने वाले को ही अवार्ड मिलता है। इरफान वाहिद ने कहा कि किसी की भी मेहनत रागान नहीं जाती। जो भी अपने दिल से मेहनत करता है वो एक ना एक दिन ज़रूर आगे बढ़ता है। तमाम तर सहूलतें जनाब इरफान वाहिद साहब ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। इनके साथ जो टीम काम कर रही है, जितने भी मैनेजर काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, और जितने भी वर्कर यहाँ काम कर रहा है वो अनथक मेहनत करता है। मुझे यहाँ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल होने को आ रहे हैं और हस्बैंड मेरे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ रह रही हूँ 1.5 साल से तो कुछ ना कुछ ऐसी वजह है कि आपको सिक्योरिटी के कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ तो है नहीं, माइनर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ होकर के मैं यहाँ फील करती हूँ रहती हूँ। और देखिए जब कोई सोसाइटी जब डेवलप होती है ना तो वहाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होती हैं और वक्त के साथ साथ फिर वो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। और अगर ना हो रही हो ना तो फिर बंदा बड़ा फेडअप हो जाता है कि वहाँ फिर ना रहे। अभी चंद 1-2 महीनों से तो इम्प्रूवमेंट चीज़ें नज़र आ रही कि वो और बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर हम रह रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखें आप कराची में रहते हैं ना तो बहुत सारे वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। यहाँ पर अकेले रहते हुए बच्चों के साथ मुझे पर्सनली कोई ऐसे इश्यूज़ होते भी हैं ना तो वो इतने जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, मैं कहूं कि यहाँ बहुत सारे मसले हैं जो नहीं सुनाई होती और ये वो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो इनका काम नहीं है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो भी अगर मैं कोई प्रॉब्लम अगर इनसे कहती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो फ़ौरन उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इवन कि जिन लोगों को मैं फ़िज़िकली भी नहीं जिनसे मिली हूँ उन लोगों को भी जो प्रॉब्लम्स मेरी पता चलती है तो वो रिजॉल्व हो रही होती हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि मैं यहाँ अगर अकेले रह रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल उन्होंने अकेला छोड़ा है। हर लिहाज से इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है मेरे साथ और बच्चों को कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। माशाल्लाह 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है कि पानी अगर मेरे यहाँ नहीं आ रहा या बिजली नहीं है और दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे हो। हर लिहाज से देखें जो ऑफ़िस में वहाँ बैठे हुए हैं, हेड ऑफ़िस में जो बैठे हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैं अपनी अगर ज़ात की बात करूँ और अपनी फैमिली की बात करूँ तो इन लोगों ने इतना कोऑपरेट किया है ना कि मेरे जो इन लॉज़ हैं या मेरे घर वाले हैं, ऑब्वियसली हस्बैंड यहाँ नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो सब ने यही मुझे कहा कि काफ़ी प्रेशर था कि आप जो है ना बस यहाँ से मूव करें, इतनी दूर आप रह रही हैं। लेकिन बिलीव मी कि अब जो मेरे सारे जो अगर इन लॉज आते हैं या मेरे घर वाले आते हैं तो वो भी कहते हैं बहुत अच्छी जगह तुम रह रही हो, बहुत सेफ जगह है ये बच्चों के लिए भी, तुम्हारे लिए। तो मैं जिन लोग खुद रह रही हैं उन्होंने अपने तासुरात बताएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम समझते हैं हमने अपना काम किया है आपकी ये तासुर देख के। और इसका क्रेडिट पूरी हमारी टीम को जाता है। 150 फैमिलियाँ बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो आबाद कर देगा इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद सिटी ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसमें पर्सनली मेरी बड़ी मेहनत शामिल है क्योंकि मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था इतना बड़ा और इसमें मैंने खुद पर्सनली तौर पे बड़ी मेहनत की है। तो इसको मुझे एक रोल मॉडल बनते ताबन से मैं मीडिया भी यहाँ है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमें हमेशा कवर करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि 7 वंडर सिटी को स्पेशल कवरेज दी जाए ताकि क्योंकि ये छोटे लेवल का प्लॉट है, आम आदमियों का प्लॉट है। जिस तरह उस दिन भी हमारे एक ओकेजन पे यही बात हो रही थी कि हम छोटे लोगों के लिए कोई लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखें ये मिसाल है, लोग यहाँ रह भी रहे हैं, प्लॉट का दाम भी बहुत कम है, पोजीशन भी फ़ौरन मौजूद है, इतनी खूबसूरत आबो हवा है, आप ग्रीनरी देखें, पार्क्स देखें, सब चीज़ मौजूद है। दिस इज़ द आइडियल प्लेस फॉर अ पर्सन जिसके पास कम आमदनी है या कम लोग हैं और वो लग्जरी लिविंग
ले सकता है। स्कूल्स अभी हमने TCF से बात की है, आज ही इंशाल्लाह इसी सेशन में स्कूल भी ऑन हो जाएगा और हॉस्पिटल भी ऑन होगा इंशाल्लाह ताला। और आपके सामने ये 7 वंडर सिटी मुंह बोलता सबूत है। GFS की एक लेगेसी रही है कि जिस तरह मैं आपको हाईवे पे एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं पिछले कोई 10-15 साल से कुछ भी नहीं है। GFS पहले करता है, उसके बाद बेचता है। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट आपको दिख रही है, ये पहले हम कर चुके हैं। बिल्कुल रेडी टू पोजेशन प्रोजेक्ट है कि आप हमारे पास आएँ, मामूली सी रकम दें और रिहाइश कर दें, बाकी आसान 3 साल की आसान एक साथ में पैसे देते रहें। तो ये कहीं पे भी नहीं है, मैंने नहीं देखा कि आप थोड़े से पैसे दें और अपने मकान के मालिक बन जाएं और जिस तरह रेंट देते हैं सेम रेंट दें और 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था। तो मेरे लिए जिस तरह इरफान भाई की लिए बहुत करीबी है दिल के, इसी तरह हमारे भी ये दिल के बहुत करीब है। और हमारी आगे की जो प्लानिंग है इसमें स्कूल्स हैं और पार्क्स तो सारे हमने ऑन तकरीबन कर दिए हैं और अभी एक और पार्क्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, फाउंटेन के ऊपर काम कर रहे हैं और स्कूल के ऊपर अभी बात हुई है और हॉस्पिटल के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बकरीद तक इस पोजीशन पर आ जाएंगे कि उसको ऑन कर दें। ठीक है। दूसरा ये कि जैसा अभी सत्यान ने बोला कि गैस की पॉलिसी, गैस का अब वो वाली जो पॉलिसी थी वो तो खैर चेंज हो गई है। गैस की पॉलिसी अभी सब जगह पे यही चल रही है, सिलेंडर वाली है। सिलेंडर सिस्टम जो आजकल बैरिया में है, DHA में है, वो सिस्टम यहाँ अवेलेबल है। जो फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं उनको भी गैस हम प्रोवाइड कर रहे हैं पानी के साथ और बिजली के साथ साथ। तो एक छोटे मोटे 2-3 इशू यहाँ सिर्फ स्कूल और उसके हैं और इंशाल्लाह वो भी ईद के बाद यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। सबतैन फरहीन गुल और वजाहत को कार दी गई, जबकि डीलर्स में फ़ारूक आलम, बिलाल बुखारी, रिजवान अमजद, प्रोफेसर नवीद, अमान अल्लाह सियालवी, यकूब मेमन, अजीम वहीद तनौली और उरूज को अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। नवाब दानिश, आमिर शोरो, फरहान अमजद अली, नोमान कलियार, सैयद एहसन गज़र, मरियम राजपूत, सैयद मुर्तज़ा हुसैन, आमिर शफ़ी, इंशा महक, सबतैन हैदर, वजाहत चिश्ती और दीगर को भी एजाज़ से नवाजा गया।